सो हेलो डियर स्टूडेंट्स, तो इस वीडियो में कंटिन्यू करने वाले क्वेश्चन नंबर 8 से। यहाँ पे दिया है 2 नंबर्स आर इन द रेशियो 5:9 एंड देयर डिफरेंस इज 24। फाइंड द नंबर्स। कह रहे हैं कि 2 नंबर हैं जो कि रेशियो में किसके हैं, 5:9 के रेशियो में है, और उनका जो डिफरेंस है मतलब उनको सब्ट्रैक्ट करने के बाद आपको 24 मिलेगा। तो फाइंड करना है वो नंबर। बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, सो लेट्स डू इट। क्वेश्चन नंबर हम क्या करने वाले हैं 8। ये कह रहे हैं, हमने मान लिया टू numbers are in ratio 5:9। ठीक है, तो हमने मान लिया लेट द numbers be 5x and 9x। ये एंड का साइन होता है। ठीक है, तो हम लिखेंगे, क्योंकि इन्होंने बोला है दोनों को डिफरेंस, तो हम 9x - 5x इक्वल्स टू 24 सब्ट्रैक्ट करोगे तो 4x इक्वल्स टू 24। x की वैल्यू हो जाएगी 24 को डिवाइड करेगा 4, आंसर इज 6। अब जब x की वैल्यू 6 आई तो 5x 5 × 6 30 एंड 6 × 9 54। तो 30 एंड 54 इज द नंबर जिनको हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें 24 मिलेगा। राइट। क्वेश्चन नंबर 9 है यहाँ पे, 2 numbers आर इन द रेशियो 3:4। 2 नंबर हैं जिनका रेशियो 3:4 है। अगर हम 2 सब्ट्रैक्ट करते हैं फ्रॉम ईच अदर, ईच नंबर, हर नंबर से अगर 2 सब्ट्रैक्ट करते हैं, सो द रेशियो बिकम्स 2:3। फाइंड द नंबर। ठीक है, करते हैं इसको। पहले लेट द नंबर 3x and 4, पहले एक एक करके ब्रेक करते हैं, ऐसे कंफ्यूज हो जाओगे। पहला उन्होंने पैरा बोला उसको फोकस करते हैं। पहले इन्होंने बोला है 2 numbers आर इन द रेशियो 3:4, तो हमने मान लिया लेट द नंबर 3x and 4x। राइट। अब इन्होंने बोला है अगर हम 2 सब्ट्रैक्ट करते हैं एक दूसरे से, मतलब दोनों से 2 सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो रेशियो जो हो जाता है वो 2/3 हो जाता है। ठीक है, तो हमने कर लिया यहाँ पे 3x - 2 अपॉन में 4x - 2। यही तो बोला ना। अब 3x and 4x को तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं ना, ऊपर नीचे भी करके लिख सकते हैं। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा 2/3। तो सब्ट्रैक्ट कर दो। अब उसको करने से पहले हमें क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 3 3 9x, 3 3 9x - 6, 2 4 8x - 4, 9x - 8x इक्वल्स टू -4। ये इधर आएगा +6। इसमें सब्ट्रैक्ट करोगे x इक्वल्स टू -4 + 6। माइनस प्लस माइनस होता है तो आंसर हमारा प्लस का 2 हो जाएगा। अब x की वैल्यू अगर 2 आ गई तो नंबर्स कौन कौन से हो जाएंगे। सो 2 3 6, 2 4 8। सो द नंबर्स आर द 6 and 8। सो द नंबर्स आर 6 and 8। राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द सम ऑफ 1/4 ऑफ अ नंबर इज 6 and 22। सॉरी, द सम ऑफ 1/4 ऑफ अ नंबर एंड 6 इज 22, मतलब 1/4 + 6 इज 22। तो द नंबर फाइंड करना है। तो लिख दो यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 10 है ना ये। हाँ, राइट डाउन क्वेश्चन नंबर 10। लेट द नंबर बी x। सो हमने 1/4x + 6 इक्वल्स टू 22। जैसा बोला जाए वैसा ही फ्रेम करना है। राइट। अब यहाँ पे x + 4 × 6 24, नीचे भी 4 आएगा 22। अब x + 24 इक्वल्स टू 22। 22 का मल्टीप्लाई 4 में करोगे तो 28 हो जाएगा, सॉरी 88 हो जाएगा। तो मैंने डायरेक्ट लिख दिया। ठीक है, अब x की वैल्यू क्या करेंगे, 88 - 24 कर दो। x की वैल्यू निकल जाएगी 8 - 4 4, 8 - 6, 8 - 2 6। तो x की वैल्यू अगर 64 आ गई और x की वैल्यू ही फाइंड करनी थी, दैट इज 64। राइट। क्वेश्चन नंबर 11 है, इन अ क्लास ऑफ 30 स्टूडेंट्स नंबर ऑफ गर्ल्स इज 2/3 ऑफ द नंबर ऑफ बॉयज। फाइंड द नंबर ऑफ गर्ल्स इन द क्लास। टोटल जो स्टूडेंट हैं वो 30 हैं। अब इन्होंने बोला है कि अगर 2/3 जो है नंबर ऑफ, अगर गर्ल्स जो है 2/3 है ऑफ नंबर ऑफ द बॉयज, मतलब 2/3 जो है नंबर ऑफ गर्ल्स हैं, तो हमें गर्ल्स को नंबर में फाइंड करना है। सो करते हैं इसको। हमने मान लिया लेट
पहले तो इसको हमें वो करना पड़ेगा, मानना पड़ेगा G इक्वल्स टू गर्ल्स कर ले हैं हम और B इक्वल्स टू बॉयज़, ठीक है, हम उसमें शॉर्ट फॉर्म में दे रहे हैं। अब इन्होंने बोला है दोनों को प्लस करके G प्लस B इक्वल्स टू 30 है। अब इसके बाद और G जो है बराबर है 2/3 के ऑफ B, गर्ल्स जो है 2/3 ऑफ बॉयज़ हैं, तो मैंने वो लिख दिया। अब दोनों को प्लस करके अब G की जगह अगर मैं ये लिखती हूँ 2/3 B प्लस B इक्वल्स टू 30 आ रहा है, यही तो बोला ना इन्होंने। तो सिंपल, यहाँ पे 1 है तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो 2B प्लस 3B। अब यहाँ पे नीचे 3 आएगा और यहाँ पे 30 आएगा। 2B प्लस 3B कितना हो गया 5B इक्वल्स टू 90। समझ में आया, इस 3 का मल्टीप्लाई यहाँ कर दिया। अब B की वैल्यू क्या हो जाएगी 90 डिवाइड बाई 5, आंसर इज 18। अगर B जो है 18 हो गया तो जहाँ पे B है वहाँ पे 18 पुट कर दो। हमने ये फ्रेम किया था ना गर्ल्स इक्वल्स टू, तो गर्ल्स कितनी है वही तो फाइंड करना था। तो G इक्वल्स टू 2/3 इंटू 18, 3 6 तो 6 2 12। इसका मतलब है नंबर ऑफ गर्ल्स 18 है और नंबर ऑफ बॉयज़ 12 है, राइट। क्वेश्चन नंबर 12 है द प्रेजेंट एज ऑफ भुवन इज 5 years एंड हिज फादर्स एज इज 28 years। आज के टाइम पे भुवन जो है 5 साल का है और उनके फादर जो है 28 years के हैं। इन हाउ मेनी ईयर्स विल द फादर्स एज बी ट्वाइस द एज ऑफ हिज सन। कितने साल में जो है उसके इन हाउ मेनी ईयर्स विल द फादर्स एज बी ट्वाइस द एज ऑफ हिज सन। सो करते हैं इसको, मान लेते हैं हम लेट द सन इज, लेट द ईयर जो भी एक्स है, ईयर ऑफ द, क्वेश्चन नंबर 12, लेट एक्स बी द ईयर। जैसे जैसे बोला है वैसे लिखते हैं। अब इन्होंने बोला है जो फादर की एज है उसमें भी तो एक्स प्लस ही होगा ना, क्योंकि एक्स ईयर्स के बाद तो 28 प्लस एक्स इक्वल्स टू 5 प्लस एक्स 2। जब उसकी एज डबल होगी, इन हाउ मेनी ईयर्स विल द फादर्स एज बी ट्वाइस द एज ऑफ हिज सन। कितने सालों में फादर जो बच्चे की एज है उसका ट्वाइस फादर की एज हो जाएगी, है ना। तो 28 प्लस एक्स इक्वल्स टू 2 डबल ऑफ 5 प्लस एक्स। सो देखो फिर से समझते हैं। हमने मान लिया कि लेट द एक्स बी द ईयर, 28 प्लस एक्स मतलब एक्स ईयर में जो भी एक्स ईयर, एक्स इसलिए प्लस किया क्योंकि यहाँ पे 5 जो बेटे की एज है उसमें भी एक्स प्लस किया क्योंकि दोनों की एज बढ़ रही है ना, समझो। अब इन्होंने पूछा है कि कितने सालों में जो उसके बच्चे की एज के डबल उसके फादर की होगी, ठीक है। तो यहाँ पे 28 प्लस एक्स इक्वल्स टू डबल ऑफ 5 प्लस एक्स। तो इसको कर लेते हैं 28 प्लस एक्स इक्वल्स टू 10 प्लस 2x। सो 28 माइनस 10 इक्वल्स टू 2x माइनस एक्स। 28 माइनस 10 18 इक्वल्स टू x। तो 18 मतलब कि 18 सालों में जो फादर की एज है वो ट्वाइस हो जाएगी उसके सन के, है ना। उल्टा तो नहीं बोले। इन हाउ मेनी ईयर्स विल द फादर्स एज बी ट्वाइस एज एज ऑफ द हिज सन, मतलब उसके सन की जब एज होगी। सुनो कंक्लूड करते हैं। इसने पूछा है कि कितने सालों में उसके जो पापा की एज जो भी होगी उसके बेटे की डबल हो जाएगी, ठीक है। तो 18 साल बाद जो पापा होंगे 46 ईयर्स के होंगे और 18 साल बाद बच्चा जो है 23 ईयर्स का होगा, तो पापा की एज ट्वाइस हो गई ना। तो मतलब 18 साल लगेंगे उसके पापा की एज का दुगना होने के लिए, ठीक है। उसके बेटे की एज का दुगना होने में उसके बाप को 18 साल लगेंगे, बेटे को 18 साल लगेंगे। सिंपल। 18 साल बाद वो 23 साल का हो जाएगा और 18 साल बाद उसके पिताजी 46 ईयर्स के हो जाएंगे। तो वही होगी हाउ मेनी ईयर्स विल द फादर्स एज बी द ट्वाइस ऑफ द हिज सन। तो 18 साल। 18 साल बाद उसके पापा की एज डबल हो जाएगी भुवन के एज से। समझ गए? आई होप आपको क्लियर हो गया हो। मुझे कहने में डिफ़िकल्टी हो रही थी, आपको समझने में हो रही होगी, बट नाउ द पॉइंट इज़ क्लियर। एक बार फिर से मैं कंक्लूड कर दूं। इन्होंने बोला है कि भुवन की एज अगर आज 5 साल है, उसके फादर की एज आज 28 ईयर्स है। इन हाउ मेनी ईयर्स विल द फादर्स विल एज बी ट्वाइस एज द एज ऑफ द हिज सन। तो हमने क्या किया, दोनों में
प्लस एक्स कर दे, बिकॉज हमें नहीं पता। और हमें फिर 2 का मल्टीप्लाई इसलिए किया क्योंकि डबल बराबर हो जाएगा फादर की एज के लिए, ठीक है। यहाँ पे सब कंक्लूड करेंगे इक्वेशन को सॉल्व करके, तो x की वैल्यू 18 आएगी। दैट मीन्स 18 साल बाद जो बेटा है वो 23 साल का होगा, तो जो बेटे की एज का डबल उसके फादर की एज हो जाएगी कब, 18 साल बाद। सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे फोकस करते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ 2 डिजिट नंबर इज 10, यूनिट्स डिजिट इज 4 टाइम्स द 10th डिजिट। यूनिट डिजिट जो है वो 4 टाइम्स है 10th डिजिट का, तो इसको कर लेते हैं, मान लेते हैं इसको हम पहले। क्वेश्चन नंबर 13, लेट 10th डिजिट बी एक्स एंड यूनिट डिजिट जो है, मान लेते हैं उसको यूनिट डिजिट बी 4x, क्योंकि 4 टाइम्स हो जाएगी, तो यहाँ पे 4x लिखा है। अब इन दोनों को तो नंबर क्या हो जाएगा, 10x प्लस 4x, 10x प्लस 4x। फिर इन्होंने बोला है कि चेंज करने के बाद ये तो हमारे पास नंबर हो गया, ठीक है, 10x प्लस 4x जो है हमारे पास नंबर हो गया। बट इन्होंने बोला है कि 2 नंबर को प्लस करने में x प्लस 4x को प्लस करने के बाद हमें मिलता है 10। बोला ना यहाँ पे सम ऑफ 2 डिजिट ऑफ अ नंबर इज 10, 2 डिजिट नंबर, सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ 2 डिजिट नंबर। तो हमने एक मान लिया x प्लस 4x इक्वल्स टू 10, तो यहाँ पे हो जाएगा 5x इक्वल्स टू 10। x की वैल्यू हमारे पास 10 डिवाइडेड बाई 5 इक्वल्स टू 2 आ जाएगी। तो इसका मतलब है अगर 2, वो नंबर कौन कौन से होंगे, 10x इक्वल्स टू 2 10 जा 20 एंड 4x इक्वल्स टू 2 4 जा 8। सो इसका मतलब है 20 और 8 होंगे नंबर। अब इसको हम वेरीफाई करके देख लेते हैं। सम ऑफ द डिजिट ऑफ अ 2 डिजिट नंबर इज 10। अगर हम डिजिट को प्लस करते हैं तो हमारे पास 10 आता है, ठीक है, 8 प्लस 2, डिजिट को प्लस करना है नंबर को नहीं, तो 10 आ रहा है, ठीक है। यूनिट डिजिट इज 4 टाइम्स 10th डिजिट। यूनिट डिजिट जो है 4 टाइम्स है 10th डिजिट का। अब ये भी बात है, यूनिट डिजिट 4 टाइम्स है ना, तो ये हो तो गया। इसको लिखो यार, मैं भूल जा रही हूँ बार बार 20 प्लस 8 क्या हो जाएगा, क्योंकि इन दोनों को प्लस करके ही तो नंबर आएगा ना 28। अब इन्होंने बोला है कि जो यूनिट डिजिट है ना वो 10th डिजिट का 4 टाइम्स, तो अगेन 2 4 जा 8 होता है, समझ में आ गया, तो 4 टाइम्स हो गया। एक्चुअली आई एम टायर्ड, तो इसलिए दिमाग थोड़ा काम कर रहा है, बट एनी हाउ मैं कोशिश कर रही हूँ आपको समझ में आ जाए। फिर से समझ लो, इन्होंने बोला है सम ऑफ डिजिट्स ऑफ 2 डिजिट नंबर इज 10। 2 डिजिट वाले नंबर को प्लस करने के बाद 10 आ रहे हैं, ठीक है। यूनिट डिजिट 4 टाइम्स है 10th डिजिट का, तो फाइंड करना है नंबर। तो मैंने आपको ये समझा दिया कि कैसे होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे फोकस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, द एजेस ऑफ अंकिता एंड निशु आर इन द रेशियो 7:2। 8 years hence द रेशियो ऑफ देयर एजेस विल बी 5:2। फाइंड देयर परसेंटेज। तो बेसिकली इन्होंने बोला है एज ऑफ जो एज है वो 7:2 रेशियो में 8 years hence रेशियो विल बी 8 साल बाद 5:2 हो जाएगी। तो फाइंड द प्रेजेंट एज, मतलब 8 साल बाद जब ये हो जाएगी तो प्रेजेंट एज क्या होगी। तो मैंने ये क्वेश्चन सॉल्व कर रखा है, मैं आपको बता देती हूँ। क्वेश्चन नंबर 14 है यहाँ पे, लेट देयर एजेस 7x एंड 2x, ठीक है। तो 7x एंड 2x तो डिवीजन में ही हो गए, तो यहाँ पे 8 साल बाद जो क्या हो जाएगी 5:2, तो 5/2 कर दिया। तो अगेन इस इक्वेशन को सॉल्व कर लो क्रॉस मल्टीप्लाई करके, तो आपके पास हो जाएगा 14x प्लस 16 इक्वल्स टू 10x प्लस 40। यहाँ पे मल्टीप्लाई किया है, अगेन क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया हमने। उसके बाद जो वेरिएबल्स हैं एक साइड करने के बाद हमें 4x मिलेगा। ये प्लस माइनस आप खुद से कर लेना। तो यहाँ पे 4x इक्वल्स टू 24, x की वैल्यू 6 आ गई। 6 को पुट कर दो इक्वेशन में, किस में, 7x प्लस 8 में। 7x प्लस 8 में करोगे तो 42 आएगा, क्योंकि ये प्रेजेंट एज पूछा है। तो 7x कर दो, 7 6 42, 7 और यहाँ पे 6 2 12 हो जाएगी। प्रेजेंट पूछा है ना, 8 साल बाद वाला नहीं पूछा, प्रेजेंट पूछा था, तो इसलिए यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 7x और 2x में करना है। क्वेश्चन नंबर 15 है, द न्यूमरेटर ऑफ फ्रैक्शन इज 1 मोर देन डिनोमिनेटर
इफ 5 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम बोथ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर द फ्रैक्शन बिकम्स 2, फाइंड द नंबर। तो बेसिकली बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, बट एज आई टोल्ड यू मैं थोड़ा थक चुकी हूँ इसलिए थोड़ा दिमाग कम काम कर रहा है। बट सी क्वेश्चन डी फॉर एक्स एंड फॉर एक्स प्लस वन, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर x प्लस वन माइनस 5 अपॉन में x प्लस माइनस 5। क्यों? इन्होंने बोला है कि न्यूमरेटर ऑफ फ्रैक्शन इज 1 मोर देन डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर जो है 1 ज़्यादा है डिनोमिनेटर से। तो मैंने यहाँ पे x प्लस वन किया, नीचे x लिखा था। अगेन उन्होंने बोला 5 दोनों में से सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो 5 दोनों में सब्ट्रैक्ट करने। फिर बोला है कि सब्ट्रैक्ट करने के बाद 2 बच जाता है, तो मैंने यहाँ पे 2 कर दिया। समझ गई इतना? उसके बाद कुछ भी नहीं किया, बस इसको इक्वेशन को ही सॉल्व किया है। माइनस प्लस माइनस होता है तो x माइनस 4 हो गया, यहाँ पे x माइनस 5 क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो जाएगा। सेम वेरिएबल को एक साइड करने के बाद हमें यहाँ पे x माइनस 2 x माइनस 6 हो जाएगा, और यहाँ पे माइनस 6 माइनस से माइनस डिवाइड हो जाएगा, तो न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर मतलब 7/6। x की वैल्यू 6 आएगी। अब 7 कैसे होगा? जब यहाँ पे पुट करोगे ना आप 6, तो 6 प्लस 1 7, 7 माइनस 5 क्या हो जाएगा? -5 सॉरी x प्लस 1 था ना, डिनोमिनेटर x था, तो डिनोमिनेटर x की वैल्यू क्या हो जाएगी? 6 हो जाएगी, और न्यूमरेटर x प्लस 1 है तो यहाँ पे 7 हो जाएगी। सॉरी मैं इसमें पुट कर रही थी, ये होगा। सो आई होप मैंने कैसे भी करके कंप्लीट कर दिया। बस क्वेश्चन में अगर आपको इसमें प्रॉब्लम हुई होगी 12 और 13 में, आप एक बार वीडियो को दोबारा से उसी क्वेश्चन को दोबारा से देखने की कोशिश करना। मैंने पूरी कोशिश करी आपको समझाने की, बाकी क्वेश्चन तो मैंने बहुत ही अच्छे से समझा दिया। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ पे हम नेक्स्ट चैप्टर यानी कि एक्सरसाइज करेंगे। बाय बाय।